नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी एसएससी एस्पिरेंट आप लोगों के लिए लाया हूँ नवीन सर के प्रैक्टिस सेट जो कि वॉइस फॉर्मेट में। तो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि नायक 2.0 के प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो सभी लोग हम मुझे मेरी क्लास से जुड़िए और पूरा प्रैक्टिस सेट जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में था वो हम आपको वॉइस फॉर्मेट में देंगे, तो आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगा और कम से कम समय में इसको लर्न कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2। पहला क्वेश्चन है, छह पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध क्वंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज चतुन्नी पडिक्कर है। ठीक है। छह पीढ़ियों से कथकली के जुड़े प्रसिद्ध क्वंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज चतुन्नी पडिक्कर हैं। इनको पद्मश्री मिला था 2006 में। कथकली कथकली के जो है कुछ नृतक वो है बी नारायण मेनन, उदय शंकर, के कुमार नायर, सदनाम बी बालकृष्णन और मार्गी विजय कुमारन। ठीक है, मार्गी विजय कुमारन ये जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 2023 में मिला था। ठीक है, मार्गी विजय कुमारन को संगीत नाटक अकादमी 2023 में मिला था और सदनाम पी बालकृष्णन को पद्म विभूषण मिला था 2024 में। विपिन एस कथकली से एक जुड़े हैं विपिन एस, तो इनको बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 में मिला था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इनको 2023 में मिला था। उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? उत्तर पूर्व में जो मनाए जाते हैं वो है दो। एक एक है सत्रिया और दूसरा है मणिपुरी। दक्षिण पूर्व कौन है? दक्षिण पूर्व एक है सिर्फ ओडिसी। दक्षिण में कौन मनाए जाते हैं? दक्षिण में चार। दक्षिण पूर्व में ओडिसी और दक्षिण में चार नृत्य मनाए जाते हैं। उत्तर में एक नृत्य मनाया जाता है सिर्फ, जो है ये कथक। ओके, अब देखिए कथकली कहाँ पर मनाया जाता है? कथकली केरल में मनाया जाता है। केरल में मिलना साल्वनी। ठीक है, कहा किसको? मिलना साल्वनी इटली की रहने वाली है। ओके, कथकली की जो ऑस्ट्रेलियाई जननी है वो कौन है? लुइस लाइटफुट। कौन है? लुइस लाइटफुट। कथकली नृत्य की शुरुआत किसने की थी? केलिकेट नृत्य से। कथकली नृत्य की शुरुआत केलिकेट नृत्य से हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यूयॉर्क में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर नहीं है? न्यूयॉर्क में नहीं है। कई बार हमसे क्वेश्चन नहीं में पूछ देता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यूयॉर्क में नहीं है, तो है कहाँ पर? दाहेंग नीदरलैंड में है। अगर न्यूयॉर्क में नहीं है तो कहाँ है? दाहेंग नीदरलैंड में है। और नंबर ऑफ जज, इसमें जज की संख्या है 15। ठीक है, कार्यालय कितने हैं? कार्यालय 9 साल से हैं इसमें। ठीक है, 9 साल से कार्यालय चले। सचिवालय का प्रमुख इसमें कौन है? महासचिव। और यूएन के पहले महासचिव कौन है? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के हैं। यूएन के पहले महासचिव व हवाई हवाई दुर्घटना तो यह है डैंग हैमरशोल्ड। पहले एशियन कौन है इसमें? यूथांट। ओके, वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाली के। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी क्वेश्चन में आ जाता है मरणोपरांत किसे दिया गया, तो मरणोपरांत राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? तो 1911 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में मिला था। ठीक है, भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव को कब मिला था? 2024 में भारत रत्न मिला था। और मोरारजी देसाई को कब मिला था? तो इनको 1991 में मिला था। कब? निशान ए पाक भी मिला था। मोरारजी देसाई है, इनको 1991 में भारत रत्न मिला था और इनको निशान ए पाक भी मिला था। दो दो पुरस्कार, निशान ए पाक और भारत रत्न। आई के गुजराल को 1991 में मिला था भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, और इसमें कुल जो मरणोपरांत हैं वो 20 लोगों को, भारत रत्न जो है कुल 20 लोगों को मरणोपरांत में दिया गया था। कुल पीएम अवार्ड 9 लोगों को दिया गया था। ठीक है, पहले मरणोपरांत जो अवार्ड दिया गया था वो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, भारत रत्न जो है पहले मरणोपरांत किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। पहली महिला मरणोपरांत इसको किसको दिया? पहली महिला मरणोपरांत किसको दिया गया था?
अरोड़ा आसफ अली को। किसको दिया गया था? अरोड़ा आसफ अली को। कब? 1997 में। 2024 में 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था और 1 लोगों को जीवित में रहते हुए दिया गया था। तो कौन थे वो लोग? पीवी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, ये 4 लोग थे। जीवित व्यक्ति जो थे वो कौन था? वो था लाल कृष्ण आडवाणी। ओके, और ये जीवित व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी किससे थे? इन्होंने जो है बीजेपी की स्थापना की थी। ओके, और 1980 में इनको दिया गया था। ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले पीएम कौन थे? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, ये यूपी के रहने वाले थे। पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कब दिया गया था भारत रत्न? 1987 में। दूसरे विदेशी कौन थे? नेल्सन मंडेले, ठीक है, नेल्सन मंडेला, इनको कब मिला था? 1990 में। पहले खिलाड़ी कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था? वो मिला था सचिन तेंदुलकर को। कब मिला था? 2014 में। सबसे कम उम्र में किसको मिला था? 40 साल की उम्र में मिला था सबसे कम। ठीक है, सबसे कम उम्र में मिला था इनको, 40 साल में सबसे कम उम्र में मिला सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, 2014 में। पहले संगीतकार को मिला था 1998 में। तो वो संगीतकार कौन है? वो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। पंडित रविशंकर को ये मिला था 1999 में। और लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। ठीक है, 2001 में किसको मिला था? लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खान को मिला था। ठीक है। पहली महिला जो है इंदिरा गांधी है, इनको 1971 में मिला था। ठीक है, पहली महिला इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था। पहली महिला नहीं, पहली महिला जो है 1971 में इंदिरा गांधी पीएम बनी थी। ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले मुस्लिम हैं जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। इनकार, इन्होंने जो है इनकार कर दिया था। ठीक है, भारत रत्न जाकिर हुसैन को दिया गया था, लेकिन इन्होंने जो है उसको लेने से इनकार कर दिया था। तो इसको फिर किसने लिया था? अबुल कलाम ने लिया था। ठीक है, अब्दुल कलाम ने इसको ले लिया था 1992 में। ठीक है। NH2, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, NH2 ब्रह्मपुत्र नदी, NH2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर जलमार्ग भारत भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। NH2 ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है सबसे ज्यादा है ये महाराष्ट्र में। ओके, NH1 ये जो है 1620 किलोमीटर इलाहाबाद से हल्दीघा तक है। ओके, और इसमें ये जो है कहाँ 1620 किलोमीटर में कहाँ कहाँ से होकर गंगा और नदी और हुगली नदी और भागीरथी नदी, 3 नदियों से होकर रहता है। और डब्ल्यू एन डब्ल्यू 69 ये सबसे छोटी जलमार्ग। ठीक है, NW 100 ये जो है तापी नदी पर गुजरात और महाराष्ट्र में है। ठीक है, NW 97 ये सुंदरबन में। ठीक है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का 68.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का 68.8% है। ओके, जिसमें जो है शहरी जनसंख्या 31.16% है और इसमें शहरी जो है 31.16% है। ओके, बाकी 37.68% ये जो है इसका आंसर, मतलब जो टोटल जो है 37.68% जो है इसको बताया गया है। सबसे शहरी जनसंख्या किसकी है? महाराष्ट्र की है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है और हिमाचल प्रदेश में 89.98% जनसंख्या है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है वो है गोवा में 37.82%। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच बेंगलोर में आयोजित किया गया था। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच बेंगलोर में आयोजित किया गया था। बेंगलोर में कब? 1976 में। किसके साथ में? वेस्ट इंडीज के साथ में आयोजित किया गया था। पहला महिला ओडीआई कब हुआ था? 1978 में। किसके साथ में? इंग्लैंड के साथ में। ठीक है, पहला महिला T20 किसके साथ में हुआ था? 2006 में हुआ था ये पहला महिला T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, किसके साथ? 2006 में इंग्लैंड के साथ में ये भी हुआ था। पहला
पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1973 में हुआ था। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम में जो पहला टेस्ट मैच था वो 1932 में हुआ था। किसके साथ में? भारत और इंग्लैंड के बीच में। और पहला जो ओडीआई था वो था 1974 में भारत और इंग्लैंड के बीच में। पहला जो टी20 था वो था 2006 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। पहला पहला जो पिंक बॉल था वो था 2019 में भारत और बांग्लादेश के साथ में। ठीक है। ओडीआई में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाली महिला कौन थी? वो थी बेलिंडा क्लार्क। ओडीआई में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाली महिला बेलिंडा क्लार्क थी। इन्होंने 229 रन बनाए थे। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? मिताली राज। ठीक है, मिताली राज। ये इनको लेडी तेंदुलकर भी बोला जाता है। इनकी बुक है वो है अनगार्डेड। ठीक है, अनगार्डेड इनकी बुक है। मिताली राज की बुक है अनगार्डेड। और मिताली राज जो है 10 किलोमीटर प्लस रन कर चुकी थी। शोभा दे शोभा दे सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक है। ठीक है, शोभा दे ये जो है किसी लेखक का नाम है। शोभा दे जो है सल्ट्री डेज पुस्तक की लेखक। पुस्तक है इनकी सल्ट्री डेज पुस्तक की लेखक कौन है? शोभा डे। ओके। और इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है स्पीड फास्ट। तो शोभा डे की कितनी पुस्तक हो गई? सल्ट्री डे और स्पीड फास्ट। ओके। द बेटर मैन किसकी पुस्तक है? ये है अनीता नायर की। द जोया फैक्टर ये है अनुजा चौहान की। बॉयज डोंट क्राई किसकी पुस्तक है? मेघना पंत की। ए लाइफ ऑफ पार्ट ये किसकी पुस्तक है? प्रभा खेतान की। ओके। अनलेडी लाइक अनलेडी लाइक ये किसकी पुस्तक है? राधिका बाज की। लव एट फेसबुक किसकी पुस्तक है? निकिता सिंह की। पिंजर किसकी पुस्तक है? अमृता प्रीतम की। द बेंच किसकी पुस्तक है? मेघना मार्केल की। ठीक है। और लज्जा फ्रेंच लवर ये किसकी पुस्तक है? ये है तस्लीना नसरीन की। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। इसमें 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना जो है ये 24 मार्च 1946 को भारत में आई थी। और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 16 मई 1946 में भारत में आ गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। जो उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बन गए थे जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। तो इसमें जो है ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ था। और इसी के साथ में 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। नियम समिति या फिर संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू जी। और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का सलाहकार जो कि माना जाता है BN राव को। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिलाएं सदस्य थी। अब 15 महिलाएं सदस्य थी तो इसमें जो कुल सदस्य कितने थे वो थे 389। जिसमें प्रांतों से 292 सदस्य शामिल थे। और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद में 299 सदस्य हो गए थे। और ब्रिटिश प्रांत से 229 सदस्य हो गए थे। ठीक है, लेकिन देशी रियासत से उसी टाइम 70 सदस्य हो गए थे। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 है प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और इसमें 7 सदस्य हैं। ठीक है, 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंग्रेजों ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पर किया था? सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में अपना सर्वप्रथम उन्होंने कार्यालय शुरू किया था। कारखाना सूरत में। ठीक है।
तो पहली इन्होंने अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पर बनाई थी? अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 ईस्वी में। पहली इन्होंने स्थायी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? ये भी सूरत में बनाई थी। कब? 1613 में। ठीक है। डेनिस प्रथम कारखाना इन्होंने कहाँ बनाया था? डेनिस प्रथम कारखाना ये बनाया त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कब बनाया था? 1668 में। कहाँ पर बनाया था? सूरत में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये बंगाल में हुआ था, हुगली नदी के तट पर। ठीक है, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, हुगली नदी पर। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी इस युद्ध से। ठीक है, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये 22 से 23 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? बिहार में, गंगा नदी के तट पर। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। ठीक है, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में। और अवध का नवाब किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है शुजा-उद-दौला। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला को बोला जाता है। और मुगल सम्राट बोला जाता है शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन दोनों ने 12 से 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि कर दी थी। ओके। फर्रुखसियर जो है 1717 में दस्तक देता है। इसने जो है व्यापार में छूट दे दी थी। ये इसने बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में 3000 रुपए वार्षिक छूट दे दी थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, फैजाबाद अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। फैजाबाद ये जो है अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। फैजाबाद जो है लखनऊ में आसफ उद्दौला से संबंधित है। ठीक है, फैजाबाद की समझते हैं, लखनऊ में आसफ उद्दौला की थी। अवध संस्थापक कौन? अवध संस्थापक सआदत खान बुरहान बुरहान उल मुल्क। ओके, सआदत खान बुरहान उल मुल्क अवध संस्थापक है। कौन है? सआदत खान। ये जो है बुरहान उल मुल्क है। हैदराबाद हैदराबाद संस्थापक कौन है? निजाम उल मुल्क। ठीक है, हैदराबाद कौन है? निजाम उल मुल्क। चिनक्लिज खान। ओके, कौन है? चिनक्लिज खान। कर्नाटक से कौन है? वो है सआदत उल्ला खान। और मैसूर से कौन है? वो है हैदर अली। और भरतपुर से चूड़ामन एंड बदन सिंह इसके संस्थापक हैं। ये सभी संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी द्वितीय संधि है यहाँ पे। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद में किसकी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि हुई थी। और प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बाद किसकी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। फर्स्ट जो युद्ध हुआ था वो था 1767 से 1769 में मद्रास में हुआ था। ठीक है। सेकेंड युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में मंगलौर में। थर्ड युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में श्रीरंगपट्टनम में। ओके। फोर्थ युद्ध हुआ था 1799 में, टीपू की डेथ हो गई थी इसमें। फोर्थ युद्ध जो हुआ 1799 में, लेकिन इसमें टीपू की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के राज्यों का क्षेत्रीय आकार राजस्थान इस तरह से, राजस्थान, इसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, और इसके बाद में नहीं, सबसे पहले राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, इसके बाद में है महाराष्ट्र, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश। ठीक है। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। सबसे छोटा क्षेत्रफल में है गोवा, जो कि 3702 किलोमीटर का स्क्वायर का है। और तीसरे नंबर पे है सबसे छोटा है त्रिपुरा, जो कि 10,486 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लक्षद्वीप की जो क्षेत्रफल सीमा कितनी है? 32 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। कितने किलोमीटर है? 59,146 किलोमीटर स्क्वायर में है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली। 11,320 लोग, मतलब 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं दिल्ली में। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसमें 110 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है।
वो केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, लेकिन ये राज्य है। तो बिहार में 110 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। आगे देखिए, 17 हो गए क्वेश्चन। 18 नंबर, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। किससे मिलती है? बांग्लादेश से। मेघालय हो गया, त्रिपुरा मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर की है, और सबसे ज्यादा जो है ये पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा लगाती है। बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर, ये सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से लगाती है। और इसके बाद में है चाइना। चाइना की जो सीमा है वो है 3488 किलोमीटर। और इसके बाद में है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीमा है 3323 किलोमीटर। इसके बाद में नेपाल। नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर। और म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर। भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर। और 106 किलोमीटर सीमा है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर की। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। कौन सी? 3 ट्रेनें। तीसरी पहली तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती, कौन कौन सी? मैत्री, बंधन और मिताली, ये 3 ट्रेनें चलती हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है ये 100वें कॉन्स्टिट्यूमेंट अमेंडमेंट में आया था, 100वें संस्थान संशोधन में, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा, इसमें जो 3 बाग कॉरिडोर, ये विवाद भी छिड़ा है। भारत क्वेश्चन आता है, भारत और बांग्लादेश विवाद में कौन क्या किस चीज को लेकर छिड़ा है? तो ये है 3 बाग कॉरिडोर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीआर। एनसीआर ये जो है 1991 में आया था, 69वें संविधान संशोधन में, ठीक है। इसमें दिल्ली को यूटीज बनाया गया था, केंद्र वो बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश। आर्टिकल 239 अमेंडमेंट में बनाया गया था, ठीक है। आर्टिकल 239 में ये बताया गया था। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? आदित्यनाथ झा थे। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? आदित्यनाथ झा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में, स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति की सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना, मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई के पहले अध्यक्ष थे जॉन मथाई। एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806 में। कब? 1806 में। बैंक ऑफ बंगाल की 1806 में। बैंक ऑफ बम्बई की 1840 में। बैंक ऑफ बम्बई की 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में। बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में। इन तीनों बैंकों को जोड़ करके एक इंपीरियल बैंक बनाई गई थी, ठीक है। कौन सी? इंपीरियल बैंक। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे जॉन मीनार्ड किन्स थे। 27 जनवरी 1921 को इसकी वो स्थापना हुई, और इसका संस्थापक था जॉन मीनार्ड कील्स, ओके, कील्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नोट निर्गमन। नोट निर्गमन ये जो है बैंकों का बैंक, सरकारी बैंक आरबीआई है। नोट निर्गमन बैंकों या नोट निर्गमन या फिर बैंकों का बैंक, ये जो सरकारी बैंक आरबीआई है। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। आयोग की स्थापना इसमें 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ पर? हिल्टन यंग में, ठीक है। किसने की थी इसकी स्थापना? हिल्टन यंग ने की थी 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और जो कैपिटल कैपिटल आज कितनी थी? 5 करोड़। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, बैंकों का बैंक एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। 1937 में ये जो कोलकाता से मुंबई बन गया था, ओके। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय अपना जो है साइन करता है, ठीक है। साइन करता है कौन? वित्त सचिव साइन करता है, ठीक है। बाकी आरबीआई, बाकी जो भी नोट है 1 रुपए को छोड़ करके सभी में आरबीआई और गवर्नर बनाता है, ठीक है। सभी को आरबीआई और गवर्नर बनाता है। वित्त सचिव जो है भारत के पहले वित्त सचिव कौन है? पीसी भट्टाचार्य हैं। और वर्तमान में कौन है? अजय सेठ। भारत के पहले वित्त सचिव कौन है? पीसी भट्टाचार्य। और वर्तमान में कौन है? अजय सेठ। करेंसी नोट प्रेस। आरबीआई का लोगो क्या है?
आरबीआई का लोगो क्या है बताओ? ताड़ का पेड़ है और टाइगर है। आरबीआई का लोगो देखा है, उसमें टाइगर और ताड़ के पेड़ बने होते हैं। करेंसी नोट प्रेस, करेंटी नोट प्रेस नाटक में नासिक में महाराष्ट्र में 1926 में शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें जो है ये जो है भारत की नासिक में भारत की पहली कंपनी थी, और इसमें जो है देवास एमपी में और मैसूर कर्नाटक में और सालबुनी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सिक्के, सिक्के यानी कि मिंट यानी टकसाल कितने चलाए गए थे? 4। हैदराबाद में, नोएडा में और मुंबई में और कलकत्ता में 4 जगहों पर सिक्के चलाए गए थे। हैदराबाद में, नोएडा में, मुंबई में और कलकत्ता में। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था नाबार्ड है। भारत में जो कृषि वित्त के क्षेत्र में भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था किसकी है? नाबार्ड की है, ओके। संस्थापक, नाबार्ड का संस्थापक कौन है? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। किस एक्ट के तहत? तो एक्ट 1981 के तहत। और किस समिति के तहत? तो समिति शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और समिति का गठन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। पूंजी कैपिटल राशि कितनी थी? 100 करोड़। पहले अध्यक्ष इसकी कौन थे? एम राम कृष्णैया। और इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित किया था, ठीक ये। और 5 नवंबर 1982 को छठवें टाइप में, ओके। भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें 99.99% रहती है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर वो है मुंबई, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। 7 सितंबर 2005 में ये पारित हुआ था, और ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 में नरेगा समिति में, ठीक है। नाम इसका जो रियल था वो था मनरेगा। 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा था, लेकिन मंत्रालय ने इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय बना दिया। 100 दिन के अंदर रोजगार की गारंटी ये बोला गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ये शुरू हुआ था 2011 में। पीएम रोजगार योजना शुरू हुई थी 1993 में। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी 2016 में। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरुआत 2008 में। भारत की एस भार की भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। भार की जो एसआई इकाई होती है न्यूटन होती है। वहीं किलोमीटर की क्या होती है? द्रव्यमान। समय की क्या होती है? सेकेंड। लंबाई की क्या होती है? मीटर। ताप की क्या होती है? कैंडेला, ठीक है। ज्योति तीव्रता नहीं, ताप की जो होती है केल्विन होती है, और ज्योति तीव्रता की कैंडेला होती है। विद्युत धारा की एम्पियर होती है, और पदार्थ की मात्रा की मोल होती है, और रेडियो धर्मता की होती है बैकुरल, और विद्युत प्रतिरोधक की होती है ओम। इसका में विद्युत आवेश इसका होता है कूलाम, और विद्युत धारा का डायोप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्था पाई गई है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्था पाई गई, ठोस, द्रव और गैस। और चौथा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो 1924 में इसकी घोषणा की गई थी। और 5वें है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। वहीं पर है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी बोला जाता है उभयचर और सरीसृप दोनों जानवरों के अध्ययन को। ऑफ ऑफ्थे ऑप्थेल्मोलॉजी 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 बोला जाता है आँख के अध्ययन को। एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है मानव विकास अध्ययन को, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है मानव विकास अध्ययन को। साइटोलॉजी बोला जाता है कोशिका के अध्ययन को। और इक्थियोलॉजी बोला जाता है मछली के अध्ययन को। एंटोमोलॉजी बोला जाता है कीटों का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरोलॉजी में होता है विषाणु का अध्ययन। माइकोलॉजी में होता है कवक का अध्ययन। सोरोलॉजी में होता है छिपकली का अध्ययन। पैचियोंटोलॉजी में क्या होता है? पैचियोंटोलॉजी होता है जीवाश्म का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी में होता है सांप का अध्ययन। किसका? सांप का अध्ययन, ठीक है। अर्कनोलॉजी होता है मकड़ी का अध्ययन। अर्कनोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन होता है। साइनोलॉजी में होता है कुत्ते का अध्ययन, ठीक है। और इथोलॉजी होता है पशु का व्यवहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को कैसे जानते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं।
लाइसोसोम जो है इसका पीएच मान होता है 4.5 से 5, ओके, 4.5 से 5। लाइकोसो ये जो कोस्का की खोज जो है, कोस्का की खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने मृत कोस्का की खोज की थी, लेकिन जीवित कोस्का की खोज 1764 में किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी, ओके। कोस्का केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और प्रोटीन की फैक्ट्री रोबो राइबोसोम होता है, किसको बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। कोस्का का पोस्ट ऑफिस बोला जाता है गोल्जी बॉडी। कोस्का का पोस्ट ऑफिस किसे बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को बोलते हैं। कोशिका निमंत्रण कक्ष बोलते हैं केंद्र को। कोशिका निमंत्रण कक्ष किसे बोलते हैं? केंद्र को। कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 28 है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जसप्रीत बुमराह को दिया गया। किसे दिया गया था? जसप्रीत बुमराह को। किसमें? T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। मैन ऑफ द मैच फाइनल ये किसको दिया गया था? मैन ऑफ द मैच फाइनल ये दिया गया था विराट कोहली को, ठीक है। इन्होंने 6 रन बनाए थे। और मैन ऑफ द मैच इसने जीता किसने था? ये जो है इंडिया बीएस साउथ अफ्रीका से हुआ था, ठीक है। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने 7 रन से इसको जीत लिया था। आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूएसए में हुआ था, और वेस्ट इंडीज में, यूएसए और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, ठीक है। फाइनल मैच किंगस्टन वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में फाइनल इंडिया ने जीत लिया था। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, इंडिया इसमें जीत गई थी। मैन ऑफ द मैच कौन था? उसमें रोहित शर्मा थे। और मैन ऑफ द सीरीज कौन था? रचिन रविंद्र था। कौन था? रचिन रविंद्र। आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन हुआ था पाकिस्तान और यूएई में, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2025 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2025 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 26 जनवरी को सम्मानित किया गया, ठीक है, 26 जनवरी को, ओके। कुल 139 सदस्य जिसमें पद्म भूषण, कुल 139 मेडल इन्होंने जीते थे, जिसमें पद्म भूषण थे 7 और पद्म विभूषण थे 19 और पद्म श्री थे 113, ठीक है। पद्म विभूषण किसको मिला था? कुमुदनी लकिया को मिला था कथक नृत्य के लिए, और शारदा सिन्हा को मिला था, छठ गायिका है ये, और बिहार कोकिला है। शारदा सिन्हा जो है ये बिहार कोकिला भी है, ठीक है। छठ गायिका तो है ही, साथ में बिहार कोकिला भी है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को पद्मश्री मिला था 1991 में। शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री मिला था। और पद्म भूषण किसको मिला था? तो पद्म भूषण मिला था जतिन गोस्वामी को। ये जो है क्षत्रिय से संबंधित है। और शोभना चंद्र कुमार ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। पंकज उदास जो है गजल गायक है, ठीक है, गजल गाते इसलिए ये उदास। पद्मश्री किसको मिला था? आर अश्विन क्रिकेटर को, ठीक है, आर अश्विन क्रिकेटर को मिला। ये जो है गायक है। और अरिजीत सिंह को भी मिला था, ये भी गायक है। और इसका में पद्मश्री मिला था गुरु बायूर दोराई को, ये भी मृदंगम वादक है। भारत गुप्त को मिला था, ये भी सितार वादक है। और रविंद्र भानु मजूमदार को मिला था। और दुर्गाचरण रणवीर को मिला था, ये ओडिसी नर्तक। और तेजे मजूमदार को मिला था, ये बांसुरी वादक है। और महावीर नायक को मिला था, ये राग गायक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है उन्होंने, राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। और किसके सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। 107वें नेशनल पार्क सिमलीपाल उड़ीसा में बना है, ठीक है। 107वां नेशनल पार्क, 107वां नेशनल पार्क कहाँ पर बना है? सिमलीपाल उड़ीसा में बना है, ठीक है। और जो होमवर्क है आज के क्वेश्चन का, जो होमवर्क दिया था वो है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1 जून 1955 में। तो ये रहा हमारा आज का होमवर्क वाला भी क्वेश्चन डन, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये 1 जून 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से मतलब मेरी क्लास को देख करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे डेली वीडियो आपके पास आती रहे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।